अब संकल्पों का खेल देखिए आप, संकल्पों का खेल देखते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा अपने चारों तरफ, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बर्थ मार्क्स होते हैं, माताओं को तो अच्छे से पता है, बर्थ मार्क्स होते हैं उनको। बच्चा जन्मा, उसको यहाँ पर निशान है, यहाँ पर निशान है, इनको कहते हैं बर्थ मार्क्स। ऐसे ही कुछ लोगों को चुना गया जिनको बर्थ मार्क्स थे। क्यों चुना गया? उन पे एक रिसर्च करनी थी कि इन्हें बर्थ मार्क्स क्यों हैं, क्योंकि बर्थ मार्क्स सबको तो नहीं होते, इनको ही क्यों है। तो उनके प्रीवियस बर्थ में जाके देखा गया, उनका रिग्रेशन किया गया, उनके पूर्व जन्म में जाके देखा गया, तो पाया गया कि जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट में उनको यहाँ पर चोट लगी थी। सोचने की बात है, सोचने की बात है। किसी को चोट पिछले जन्म में लगी है और उसका निशान इस बर्थ में कैरी कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना। लेकिन कैरी हो रहा है, कैसे होता है? सोचिए, सपोज एक व्यक्ति जिसकी सड़क हादसे में शरीर छूट जाता है, मानो उसको गाड़ी से टक्कर लगी और उसके शरीर में बहुत ज़ोर से चोट आई, शरीर क्षतिग्रस्त हो गया, आत्मा शरीर से बाहर निकली, और बाहर निकलते ही पहली बात तो उस निकलने के मोमेंट को चेक करते हैं कि जब वो शरीर से बाहर निकल रही है तो क्या वो गाना गाते हुए निकलेगी? कैसे निकलेगी? हाय हाय मैं मर गया, मैं गिर गया, ये हो गया, वो हो गया करते हुए निकलेगी बाहर, या मेरी हाय मेरी पीठ, हाय मेरा सर, ऐसे ही करता हुआ निकलेगी आत्मा? अंतमति सो बाहर निकली, ठीक है, बाहर निकली, और बाहर निकलते हुए भी शरीर से तो बाहर आ गई। आपको क्या लगता है वो गाना बंद कर देगी? ये वाला कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर कर देगी? नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तभी कार्यरत होती है जब हम शरीर में होते हैं, ठीक है। तो वो बाहर निकल गई है, ठीक है। अब मन एक गाना गा रहा है, और कौन सा गाना चल रहा है उसका? हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसी तकलीफ को वो फील करते हुए, गाना गाते हुए नेक्स्ट बॉडी में प्रवेश करता है, राइट। जब माँ के गर्भ में 2 से 2.5 महीने का बच्चा यानी शरीर तैयार जब रहता है, उसमें आत्मा आके प्रवेश करती है, वो आके वहाँ बैठ जाता है और वही गाना गाता रहता है। अब देखिए आप, बैठी आत्मा आके, उसके पास अपनी लाइट की बॉडी है, ठीक है। जब 5 तत्वों के शरीर से आत्मा बाहर आती है तो लाइट की बॉडी सहित बाहर निकलती है, ठीक है। जिसको बाबा क्या कहते हैं? प्रकाश की देह सूक्ष्म शरीर, ठीक है, सहित बाहर निकलती है। और जब वो कह रही हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो निरंतर एक दाग उसके लाइट के जो माथा है, जो सर है, उस पे वो दाग बनता जाता है। कल्पना करिए कि लाइट की देह मेरे सामने है, बिल्कुल श्वेत दिख रही है, कल्पना बन गई आंखों के सामने। मैं संकल्प करता हूं हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो क्या होगा? उस लाइट की देह में देखिए माथे पर एक दाग बनने लग जाता है, बनने लग गया। अब वही दाग फिर धीरे से 5 तत्वों की देह में प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है। जैसे ये शर्ट है, इसके ऊपर मानो मैंने जैकेट पहनी हुई होती, ओके, मुझे दाग इस शर्ट पे लगा, तो अगर दाग ज्यादा है तो धीरे से क्या होगा? उस शर्ट पर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो प्रीवियस बर्थ में जाके देख लिया कि इनको दाग क्यों था, क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ है। जैसे आप जानते होंगे एक डॉक्टर है रेमंड मूडी, नाम सुना? अमेरिका में वो पास्ट रिग्रेशंस करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? जैसे एक महिला, एक माता थी, उनको बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द रहती थी, पीठ में दर्द रहता था, तो काफ़ी ट्रीटमेंट कराए, सब कुछ कराया, लेकिन पीठ से दर्द कम ना हो। अब जब उनके पास गए तो वो क्या करते हैं? पहला काम सीधा रिग्रेशन करते हैं। वो पता करते हैं कि प्रीवियस बर्थ में कोई ऐसी घटना घटित हुई है कि जिस पीठ से कनेक्शन रखती हो। तो उन्होंने जब देखा तो क्या पाया कि उस माता का कार से एक्सीडेंट हुआ था और उस कार का जो टायर था वो पीठ से उतर के गया था।
उसकी पीठ कुचल गई थी बिल्कुल, और आत्मा यही कहती हुई शरीर छोड़ के निकली, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ठीक है, संकल्प से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, ये मंत्र हो गया, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, और उसी को लेके नेक्स्ट बॉडी में प्रवेश किया और निरंतर उस मंत्र को मन जप रहा है। तब तक बहुत फोर्सफुल या कोई पावरफुल चीज घटना उसके जीवन में ना घटी तो जिसे चेंज कर सके। ठीक है, तो रिग्रेशन में दिखाया गया कि आपकी पीठ में कुछ भी नहीं है, ये प्रीवियस बर्थ की बात है। तब उसका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और थॉट प्रोसेस चेंज होते ही उसकी हीलिंग इतनी फास्ट हुई कि उसकी पीठ फट से ठीक हो गई। राइट? अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। सपोज इसी क्षण मेरे सर में दर्द होता है, ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा नॉर्मली हो जाता है, गैस वैस बन गई होगी, थोड़ा सा हुआ। अब क्योंकि मैंने कल ही देखा था कहीं कि उसको थोड़ा सा सर दर्द हुआ था और उसके बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। बराबर, मैंने ये कल कहीं देखा था, या टीवी पे, मैं तो आजकल टीवी शो ज़्यादा देख रही हूँ, तो मैंने देखा कि टीवी सीरियल में दिखाया गया तो उसको थोड़ा सा ऐसे हुआ और उसके बाद राम राम जी हो गया, है ना, मैंने ये देखा। अब जैसे मेरे को सर में दर्द हुआ तो मेरे मन में तुरंत ही चलना शुरू हो गया, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मेरे ना प्राण उड़ जाएं, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब चलना लगा। ऐसे में ही कोई एक व्यक्ति और आ जाए, वो आके कह दे, क्या हुआ बहन, वो पीठ थोड़ा सा सर में दर्द, अरे उनको भी हुआ था, उनका तो इतना ट्रीटमेंट चल रहा है अब तक, वो तो आईसीयू में डालनी पड़ गई है। फिर देखो क्या होता है। अब निरंतर वो मंत्र पूरा फोर्स के साथ चलेगा अंदर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, मेरे सर में इतना दर्द। फिर कोई भी आएगी मेरे घर पे, कोई भाई बहन कोई भी आपसे हाल चाल पूछने आया, और मैं ठीक है, कहाँ ठीक हूँ, मेरा तो सर में इतना दर्द है, बस क्या बताऊँ, बस कितना है, बहुत ज़्यादा है। इतने से शुरू हुआ था, अब ज़्यादा होने लग गया या नहीं होने लग गया है? जब तक आके कोई ये प्रूफ ना कर दे आपके सामने कि ये कुछ भी नहीं है, और जो प्रूफ करने वाला है उस पे आपको फेथ अगर हो, मानो आपको कबीर भाई पे फेथ है, वो साइंटिफिकली आके प्रूफ कर दें कि पीछे सर में दर्द है, नहीं वैसी कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा तो मुझे रहता है हमेशा, कुछ नहीं होता। अच्छा उसको, वो दूसरी चीज़ है, ओह अच्छा ये बात है, तब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, संकल्प से सिद्धि। बाबा कहते हैं ना बार बार, बच्चे संकल्प करो, पावरफुल संकल्प करो, प्योर संकल्प करो, देखो हीलिंग कैसे नहीं होती बॉडी की। आपकी पीठ में दर्द रहता है, कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, आप उसे फट से बताते हो पीठ में बहुत दर्द है, क्या करूँ, मुझसे तो चला भी नहीं जाता, इतना सारा काम पड़ा है, मैं क्या करूँ। अब देखो, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, योग करते हो, मेडिटेट करते हो, तो मेडिटेशन में आप क्या कहते हो, जैसे बैठे, मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीच बैठी हूँ, मुझसे हीलिंग लाइट निकलकर मेरी पीठ में जा रही है, मेरी पीठ स्वस्थ है, परफेक्ट है। यही करते हो, यही करते हो। और फिर जब कोई हालचाल पूछने आता है दिन में, तो उसे इसके ऑपोजिट बातें बोलते हो कि क्या बोलते हो। अब तो यहाँ तो बोलते थे मैं एक आत्मा हूँ, वहाँ अपने आप एक देह हो जाते हो आप कि मैं एक देह हूँ और मुझसे क्या है, काली किरणें निकल रही है, दुख बढ़ाने वाली मेरी पीठ में जा रही है, और मेरा तो बस पूछो बहुत क्या हाल हो रहा है ना। यही करते हैं ना, ये सब हो रहा है। और विशेषकर देखा गया है, इस पे अगर ज्यादा अटेंशन ना दिया जाए, बुरा मत मानिएगा, माताएं थोड़ा ज्यादा कर देती है, और कुछ माताएं या कुछ भाई, कोई भी, ये तो आत्मा की बात मैं कर रहा हूँ, सब माताओं की बात नहीं है, कोई यहाँ जेंडर की बात नहीं है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कुछ आत्माएं ऐसा करती हैं। प्रॉब्लम छोटी भी होती है ना, क्योंकि हम इस ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर हमें अपनों को देखकर, थोड़ी बड़ों को देखकर ये आदत पड़ गई है कि थोड़ा सा सिंपैथी मिलनी चाहिए, राइट। तो अगर हमें थोड़ा भी प्रॉब्लम है ना, और कोई हमारे पास आता है, हमसे पूछता है भाई क्या हाल है, तो हम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बढ़ा के ही बताते हैं,
ठीक है। और जब वो उधर से ऐसा कह देते हैं कि भाई अच्छा इतनी प्रॉब्लम है फिर भी इतना काम कर रही हो, भाई वाह, यह तो मुझे सुनना था। एप्रिशिएशन चाहिए, आत्मा यही तो चाहती है, क्योंकि एप्रिशिएट जब कोई करता है आत्मा को बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो उसे सिवाय डॉक्टर के किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं 99% वो पहले से ही बीमार हैं, वो पहले से ही अपनी किसी बात से बहुत दुखी हैं। और जब किसी परेशान दुखी व्यक्ति को ये बातें बताते हो ना, तो वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता, वो पहले से ही बीमार है। तो वो आपको क्या दे जाता है? दुआओं के ऑपोजिट एनर्जी, जो आपकी हीलिंग कभी नहीं कर सकती। ठीक है। तो बाबा ने एक महावाक्य बोला था कि अगर तुमसे कोई क्या नहीं पूछ सकता, तुमसे कोई क्या नहीं पूछ सकता, बताओ क्या था इसका उत्तर? कोई तुमसे क्या नहीं पूछ सकता? क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या उत्तर होगा इसका? बोलो बोलो अथॉरिटी से। अभी भाई फिर पीछे रह गए। एकदम अथॉरिटी से बड़े फीलिंग के साथ बोलो। क्या? अच्छा आपको एक बात बताओ, एक उत्तर, एक छोटा सा, अगर ये आपको इतना याद ना रहे तो सिर्फ एक रट लीजिए। जब कोई पूछे क्या हाल है तो आप कहा करो आनंद में हो। क्या? चलो मैं पूछता हूँ आपसे, और क्या हाल चाल है? फीलिंग के साथ कह रहा है। चलो फिर से पूछता हूँ उनको, और सब ठीक है? बच्चे ठीक है? सब बढ़िया है? देखो जो आनंद है ना, ये एक ऐसा क्वालिटी है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है। ठीक है। और आत्मा का सबसे बेहतरीन क्वालिटी है आनंद। देखो कहने से ही आपका चेहरे कितने खुश हो गए हैं। तो आज से जब कोई भी पूछे ना और क्या हाल चाल है तो क्या बोलोगे? पक्का? देख लो भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, हैं? बताइएगा ये क्या बोलते हैं, इनसे भी पूछेंगे। और क्या हाल चाल है? अभी तो पक्का है। कुछ हमारे पीछे से नहीं है। कहाँ से नहीं आई? अच्छा ठीक है, चलो भूल जाओ, सब भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, सब भूल जाओ। ठीक है चलो, कुछ नहीं। और क्या हाल चाल है? हुआ कुछ पक्का? ठीक। सी जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो सकारात्मक हैं, जिनके अब हम हैबिचुअल नहीं रह गए हैं, जो हमारा नेचर है, शांत रहना हमारा नेचर है। और हम क्रोध को क्या बोलते हैं आज? क्रोध को नेचर समझते हैं हम। शांत रहना, शांति तो जी ढूंढ रहे हैं हम, शांति मेरा नेचर है, राइट? वैसे ही आनंद मेरा नेचर है और आनंद हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण कुछ खाया आपने, ऐसा कुछ लड्डू वड्डू खाया किसी ने, गुलाब जामुन खाई, कार में घूमे, कुछ नहीं किया, बैठे हैं ना सिर्फ, फिर भी आप आनंदित क्यों है? क्योंकि आपने बस जो अंदर भरा है उसको बस जगाया है ये कहकर कि मैं आनंद में हूं। तो हो आनंद में हो, क्योंकि आनंद आपका नेचर है। ठीक है। तो जितना ज्यादा हम इस तरह के रिहर्सल्स करेंगे, अभी रिहर्सल करना पड़ता है। अब एक बार किसी ने कह दिया, कोई आपसे पूछे ना, तब कहना मैं आनंद में हूं, निकलता है मौके पे, निकलता है मौके पे, निकलता है नहीं निकलता, भूल जाता है। लेकिन जब इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर ली जो अभी की है, तो क्या होगा? कार सभी चलाना जानते हैं? जानते हैं माताएं? सभी माताएं कार चलाना जानती है? अच्छा कुछ माताएं नहीं जानती। चलो कौन कौन माताएं साइकिल चलाना जानती हैं? सब जानती है। ओके, कुछ माता, सारी माताएं खाना बनाना जानती हैं? वेरी गुड। माताएं जब पहली बार रोटी बनानी सीखी थी तो कौन सा मैप बना था? है ना, वर्ल्ड का है कुछ भी, है ना। आज आपसे आंखें बंद करके बोले ना कोई रोटी बना दो, मैं कहता हूं बहुत गोल और बड़ी सुंदर रोटी बनाएंगे।
राइट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस आपने की है, आज देखो आंख बंद करके रोटी बना सकते हैं। भाइयों आप ड्राइव करते हैं, जब आप पहली बार ड्राइव की थी कैसे चला रहे थे गाड़ी? हट जा हैं? टू 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 हॉर्न बजा रहे, शर्म है ना? और आज गाड़ी चलती है आपकी 70 80 90 ऐसे ही हूँ, फोन हाथ में, हाँ भाई ठीक है आ रहा हूँ, चलती है ना गाड़ी। अब सोच के देखिए संस्कार में कितनी पावर है, कितनी पावर है संस्कार के अंदर। संस्कार मतलब अवचेतन मन में कितनी पावर है। संस्कार कहाँ होते हैं? अवचेतन मन के अंदर होते हैं। अवचेतन मन में कितनी शक्ति है, संस्कार में कितनी पावर है। आप वही हैं जिसने कार पहली बार चलाई थी, तब कैसे चला रहे थे? आप वही थे ना भाई, यही थे ना आप, हैं? तब क्यों नहीं चली आपसे कार? इतनी अटेंशन से बैठे थे आप, बिल्कुल कस के, हैं? और आज है क्या है ये? संस्कार। तो हमने संस्कार डालना है कि जब कोई पूछे क्या हाल चाल है, आनंद में, आपको कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकती। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है तो जिस प्रकार आपके घर में वो है, वो मच्छर मारने वाला स्प्रे ऐसे करते क्या होता है, ऐसे ही जब अब अपने स्वरूप में स्थित है ना, तो आत्मा से एक ऐसा स्प्रे हमेशा निकलता रहता है जो विघ्नों को दूर दूर तक फेंकता रहता है, बीमारियों को दूर दूर तक फेंकता रहता है, पास नहीं आ सकती। देख लो वो स्प्रे हमारे पास है और वो नेचुरली काम कर रहा है।